15 दिन 15 मैराथन की 14वीं दिन है आज और हमारा चैप्टर भी 14 चल रहा है। तो सभी को आप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपकी अपने फ्यूचर रैंकर्स में। तो आज हम चैप्टर नंबर 14 जो सांख्यिकी है इसे देखेंगे। तो इसमें जो मेन चीज़ है आपको क्या पढ़ना है, औसत पढ़ना है, माध्यिका, बहुलक और सामूहिक आंकड़े की सारणी पीवी क्यू के साथ। आवृत्ति को हम बारंबारता कहते हैं, पहले ये जान लो, क्योंकि हम यहाँ पर आवृत्ति भी दिया हूँ और बारंबारता भी। तो इसीलिए आपको बता दूं कि आवृत्ति को बारंबारता कहते हैं। अगर औसत की बात करें, मीन की बात करें, तो हमें औसत बराबर जो सामान्य है आवृत्ति गुणे मान का योग कुल आवृत्ति, मतलब कि आवृत्ति बारंबारता गुणे मान का योग और कुल बारंबारता का हो जाएगा। औसत निकालने के 3 तरीके हैं, प्रत्यक्ष विधि, अनुमानित औसत विधि, चरण विचलन विधि। और छोटे आंकड़ों में प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और बड़ी सारणी में अनुमानित औसत विधि का, और बराबर वर्ग चौड़ाई में चरण विचलन मतलब कि विधि का सर्वोत्तम मानी जाती है। प्रत्यक्ष विधि जो होगी हमारी x बराबर हो जाती है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई हो जाती है, और कल्पित माध्य विधि हो जाती है x बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू में डी आई अपान में एफ आई सिग्मा एफ आई, और पग विचलन विधि हमारी x बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई और आई एक्स आई अपान में ये सिग्मा एफ आई गुणे में यन हो जाता है। तो अब हम जो आगे बढ़ता हूँ, तो हमारे जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है इसको आपको पहले बताऊंगा, फिर आप पीवी क्यू की ओर चलता हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला में बहुलक आ जाता है एल, जो इसका सूत्र एल प्लस एफ वन माइनस एफ टू अपान में टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस में एफ टू ब्रैकेट बंद गुणे यच ये हो जाता है। एफ वन वर्ग की बहुलक वर्ग की बारंबारता और F2 अगली जो बारंबारता हो जाती है, और F0 पिछली आवृत्ति या बारंबारता हो जाती है। माध्यक का सूत्र होता है L प्लस एन अपान टू माइनस सी एफ जो का कुल अपान एफ हो जाता है गुणे यच हो जाता है। यल क्या है, यल माध्य वर्ग की निम्न सीमा होती है। यन क्या है, प्रेक्षणों की संख्या। सी एफ संचयी बारंबारता है। एफ माध्यक वर्ग की बारंबारता हो जाती है। एच वर्ग माप यह मानते हुए कि वर्ग माप बराबर है। तो ये सब हो जाता है। अब इन सबको और क्लियर करने के लिए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पीवीक्यू को लगाने के लिए। तो निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 तक। बारंबारता दिया गया है 1 2 1 5 6 2 3, जो कुल बारंबारता हमें 20 मिल जाता है। अब हमें एक्स आई निकालना है। एक्स आई का निकालने के लिए हमेशा हमें एक्स आई निकालने के लिए जो एक आगे वाला है इसे जोड़ देना है, जो इसके पीछे इसे जोड़ देना है। इन दोनों को हम जब जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो हमें ये एक्स आई का मान निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर 1 आ गया तो यानी यहाँ पर 1 आएगा। 2 से 4 जाएंगे तो हमें 3 मिल जाता है, क्योंकि 6 होता है और 6 का आधा कब करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पे ये 7 हो जाता है, 9 11 और यहाँ पर 13 हो जाएगा। और एक जो बात और बता दूं, 0 से देखिए सब में जो है आंकड़े हमारी जी 2 अंतराल है वो समान है, इसलिए हम 0 से 2 के बीच में जो आएगा 2 से 4 के बीच में आएगा उस तरह एक्स आई का मान जो जल्दी में निकाल लेंगे। एफ आई इंटू एक्स आई 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आता है, 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 आ जाएगा, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 सते 35 हो जाता है, और जो हाँ 6 9 का 54 22 और यहाँ पर 33 39 हो जाता है। इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो हमें मिल जाता है 162, क्योंकि ये इनको जोड़ेंगे तो 162 हमें आ जाता है। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, तो माध्य बराबर हो जाता है हमारा x बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में सिग्मा का एफ आई हो जाता है। तो एफ आई एक्स आई का मान हमें 162 मिल गया है, और ये एफ आई का मान 20, तो इतना नहीं है। तो यहाँ पर 162 को जब इससे काटेंगे तो हमें 8.1 मिलेगा। कितना मिल जाएगा 8.1, यही हमारा आंसर है। 8.1 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बिना कोई देरी किए अगली ये सवाल की ओर चलता हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जो है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। ये बटन है, ये सारणी दिया गया है अंतराल। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात
कीजिए। वर्ग चिन्ह हमने बताया xi उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा का अपान करेंगे तो हमें निकल कर आ जाएगा। इसी तरह 100 का 120 के उठा करेंगे तो पहले 100 जोड़ देंगे, क्या होगा कि 100 जोड़ेंगे प्लस 120 में अपान में 2 करेंगे xi निकालने के लिए। एक का निकाल कर बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद अब तेज में निकालूंगा। तो 100 का 120 करेंगे तो यहाँ पर 220 आएगा, इसको काट देंगे तो यहाँ से 110 मिल जाएगा। तो इसी तरह यहाँ 110 हो जाता है और यहाँ 130 हो जाएगा, यहाँ 150 हो जाता है और यहाँ पर 170 हो जाएगा क्योंकि 160 और 180 के बीच में 170 आएगा, 180 और 200 के बीच में 190 आ जाता है। यहाँ पर DIXI का मतलब होता है 110 में हमें कितना घटाना है, 110 में हमें 150 को घटा देना है, 150 के, क्योंकि इसका जो बीच में हो उसी को a मान लेते हैं और a मानने के बाद हमें ये इन सब संख्याओं को घटा देना है। 110 में 150 घटाएंगे तो माइनस का 40 मिल जाएगा। इसी तरह हम सबको घटा देता हूँ तो हमें माइनस 40 माइनस का 20 और यहाँ पर हमें 0 मिल जाता है। यहाँ पर 170 में 150 घटाएंगे तो हमें प्लस का 20 मिलेगा और यहाँ पर हमें ये प्लस का 40 मिल जाता है। FI इंटू DI करेंगे मतलब कि इसका गुणा हाँ FI इंटू DI, FI ये है DI ये है, इनका गुणा कब करेंगे तो माइनस का 480 मिलता है क्योंकि जल्दी कराना है, इसलिए ये आपको जो बता दे रहा हूँ कि कैसे करना है। फिर उसके बाद हम तेज में करता हूँ तो यहाँ पर 400 हो जाएगा क्योंकि FI इंटू DI में ये इसका गुणा इसके साथ कराना है, इसीलिए ये आ जाता है। इन सबको अगर हम जोड़ेंगे और घटाएंगे तो जो, क्योंकि यहाँ पर जो माइनस वन है ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ेगा और फिर घट जाएगा, तो जिससे हमें 240 मिल जाएगा माइनस में। फिर उसके बाद हमें अब क्या करना है, तो अब यहाँ पर देखिए ये हम यहाँ कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर लिख दें क्योंकि पूछा है कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे विधि से। तो वो ये क्या होता है, ये माध्य बराबर हो जाता है, कल्पित माध्य विधि जो है वो x बराबर हो जाता है a प्लस सिग्मा FI इंटू एक्स DI हो जाएगा, DI अपान में सिग्मा FI हो जाता है। उसके बाद FI DI का मतलब माइनस का 240 आया है। a का मतलब देखिए जो इन XI के ऊपर जो बराबर हो और नीचे दोनों देखो, इधर तो है जो बीच में आएगा वही a ले लेते हैं, तो यहाँ पर 150 प्लस FI का मतलब हमें निकला है 240 अपान में FI है 50 हो जाता है। उसके बाद इसे हम जब हल करेंगे तो हमें इस 0 से इस एक आया, 150 प्लस माइनस का 24 अपान में 5 हो जाएगा। उसके बाद जब हम भिन्न इसको भाग देंगे तो हमें 4.8 मिल जाता है। तो 150 में जब हम माइनस का 4.8 घटाएंगे, ये प्लस है ये माइनस है, अब ये बाहर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 150 में जब हम माइनस का 4.8 घटाएंगे तो हमें 145.2 मिल जाएगा, यही हमारा आंसर होता है। बिना कोई देरी के हम आगे चलता हूँ, आपको ये समझ में आ गया होगा और वीडियो कैसे लग रहा है आप जरूर बताएं। तो यहाँ पर देखिए ये बहुविकल्पी में 1 नंबर में आपको पूछा जाएगा, वर्ग 20 से 30 का वर्ग चिन्ह XI है। तो XI मतलब हमने बताया हूँ इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करना, तो 20 प्लस 30 अपान में 2 ये आ जाता है 50, अब ये कटेगा 2 से ये आएगा 25, यही हमारा आंसर है। अब ये वाली सवाल देखिए, यदि माध्यक बराबर 30 बहुलक बराबर 27 हो तो माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान क्या देना है, तो यहाँ पर देखिए माध्य ज्ञात कीजिए, क्या कहना है, तो 3 माध्यक बराबर हमें जो सूत्र होता है बहुलक प्लस 2 माध्य। अगर हम 3 माध्यक है तो 3 का गुणा 30 बराबर बहुलक 27 है और प्लस में 2 माध्य, ये है इसका होगा 3 त्रिक का 9 90 हो जाएगा, माइनस का 27 अपान में 2 माध्य होगा, ये हो जाता है। फिर उसके बाद अब हम 27 को 90 में घटाएंगे जिससे 63 आ जाता है हमें, और इधर 2 गुणे माध्य हमारा बचा है, इधर गुणे में इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो हम आगे पहले सामने लिख लेता हूँ माध्य बराबर 63 अपान में, ये इधर आया तो भाग में हो गया तो 2 होगा, ये कटेगा तो हमें आएगा 2 में 6 और ये 31.5 हो गया, यही हमारा माध्य है, यही हमारा आंसर है। अब हम अगली क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, इसमें हमें बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, तो इसमें हमें बहुलक निकालना है। तो पहले आपको बता दूं कि बहुलक निकालना के लिए सबसे आसान और सबसे जो सरल क्या है, इन सबका मान निकालना। तो इन सबका मान कैसे निकालेंगे, ये बात है। तो हमें यल वही होता है, पहले तो इसमें हमें F1 देखना है। F1 क्या है, जो सबसे बीच में हो वही F1 का मान होता है, तो 15 हमारा F1 का मान हो गया। अगर ये F1 है तो ऊपर वाला F0 हो जाता है और नीचे वाला F2 हो जाता है। अब F1 जो होगा वही की ये निम्न सीमा यल का मान होता है, मतलब कि 20 जो है ये यल का मान है। यच क्या है, यच वो होता है
जो इन दोनों के जो बीच मतलब कि इन दोनों को अंतर वर्ग का जो अंतराल है, जैसे 20 का 10 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, तो यही यच का मान हो जाता है। तो यल का मान हमें 20 मिल गया, और यच ओ है जो इन दोनों के बीच का अंतर हो, तो 10 का अंतर है। F1 हमारा 15 हो गया, F1 बराबर 15, F0 हमारा 8 है, और F2 हमारा यहाँ पर 10 हो गया। ये हो गया। अब इस सूत्र पर मान रखता हूँ, तो यहाँ पर 20 प्लस F1 के दर पर हमें 15 माइनस F0 क्या है, तो 8 है। फिर 2F1 का मान हमें 15 मिला है, मतलब 2 गुणे 15 माइनस का F0 8, F2 10 गुणे में यच जो हमारा 10 है। तो इसको इसमें घटा देंगे पहले, 15 में से 8 गए तो हमें 7 मिल जाता है। 2 का गुणा हम 15 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 30 मिल जाएगा। और यहाँ -8 और -10 जुड़ के क्या हो जाते हैं, तो ये दोनों अगर जुड़ेंगे तो हमारा 18 बन जाता है, गुणे 10 यह है और इधर प्लस में 20 है। बहुलक हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, क्या ज्ञात कर रहे हैं, तो बहुलक। तो अब 30 में 18 जाएगा तो क्या होगा, अब आगे वाले पन्ने पे आपको और समझाता हूँ। अगर हम 30 में 18 गया मेरे, तो यहाँ पर हो गया 7 ऊपर था, नीचे हमारा 30 और 18 था, गुणे में 10 था, यच इधर मेरा 20 था। तो 30 में 18 गया तो 12 हो गया, ऊपर 7 गुणे में 10 प्लस में 20। अगर हम 10 को और 12 को भाग दूं तो हमें क्या मिलेगा, तो 2 पंचे 10 हो जाता है, और 2 छंग 12 हो जाता है। तो ये हो गया 20 प्लस 7 गुणे 5 बटे का 6। 7 का गुणा 5 में करेंगे, 5 सत्ते 35, 35 बटे का 6 प्लस का 20। तो अब 6 का अगर हम भाग देंगे तो 6 पंचे हमें 30 मिल जाता है। फिर ये हाँ 83 जाएगा, 5.83 चला जाएगा, 20 प्लस 5.83, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, तो हमें आंसर मिल जाएगा 25.83, 83 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर बताओ कि क्लास कैसे लगी। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो शेयर ज़रूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।